आज का हमारा टॉपिक है क्या, सबसे पहले जो हमारा ये पासवर्ड है ना, पासवर्ड किस में आ रहा है, पासवर्ड आपका सेम टू सेम ऐसे ही आ रहा है। अब इसको हम कैसे भेजेंगे, पासवर्ड ये हमारा MD5 में हैश होके आना चाहिए, है ना, MD5 में आना चाहिए, डायरेक्ट पासवर्ड यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले पासवर्ड को पासवर्ड पर हम हैश लगाएंगे, इंक्रिप्शन करेंगे, पासवर्ड को इंक्रिप्शन करेंगे, इसके बाद हम डेटाबेस में भेजेंगे, है ना। REG तो बस कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम है कि एक $न्यू पास, है ना, न्यू पास बना लेते हैं। इसको MD5 में हमने हैश कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ के पास signup.php, हम गए signup.php पे और यहाँ साइनअप करते हैं, फिर से नेम, यस LMP, तो हमने यूनिक कर रखा था, तो LMP RKM KP1 के नाम से तो पहले से रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर नहीं होगा। सेलेक्ट नंबर, अरे मोबाइल नंबर में ये तो ईमेल ले रहा है, चलो यस, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और सबमिट, यस। तो साइन अप हो गया, चेक करते हैं एंट्री हमारी आई कि को आप इसको नहीं देख सकते, सीधी सी बात है, आप इसको नहीं देख सकते। ये पासवर्ड किसको पता है, सिर्फ यूजर को, है ना, क्यों, ये पासवर्ड सिर्फ किसको पता है, यूजर को, ये पासवर्ड हम नहीं देख सकते, सीधी सी बात है। इसको लॉगिन करें, लॉगिन करें तो 1 2 3 4 5 जो है इसका भी पासवर्ड हैश कर, तो हमको ये चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कितना हो गया इसका पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है ना, यस। लॉगिन करें, अब लॉगिन
लॉगिन करेंगे 1 से, 1 वाली आईडी, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये लॉगिन होगा? क्यों लॉगिन होगा? नहीं लॉगिन होगा। क्या आया? ईमेल नॉट वैलिड। यस, कोई प्रॉब्लम है क्या? ईमेल नॉट वैलिड। क्या आना चाहिए? पासवर्ड नॉट वैलिड। यस यस यस, क्या आना चाहिए? पासवर्ड नॉट वैलिड। Select start from email. Where? Email. Yes. तो इसमें ईमेल अलग है, कॉपी करना पड़ेगा। चलो, पासवर्ड हमने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर किया, है ना। क्या आ गया? इनकरेक्ट पासवर्ड। क्यों? ये पासवर्ड आपके डेटाबेस में मैच नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं मैच हो रहा है? क्योंकि वहां पर पासवर्ड अब क्या है? हैश है। हैश है तो इसका मतलब इनक्रिप्टेड है। तो इनक्रिप्टेड के बाद में अगर जो आपको एक्सेस करना है, अगर जो लॉगिन करना है, तो आपको यहाँ पर कैसे चेक कराना पड़ेगा? हैश करके पासवर्ड को हैश। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना इस फंक्शन को, तो यहाँ पर लगा दें MD5, है ना, और यहाँ पर क्लोज कर दें। क्लियर है ना। अब ये पासवर्ड किस में मैच होगा? MD5 में। क्यों? ये पासवर्ड किस में मैच होगा? MD5 में ना। अब पासवर्ड MD5 में मैच होगा तो मैच हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? अभी भी इनकरेक्ट पासवर्ड। देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। वन टू थ्री 4 5 6 7 8। Now we'll create it. क्या करते हैं? सेवन 8। प्रॉब्लम क्या है? अब क्या प्रॉब्लम है? इनकरेक्ट पासवर्ड। क्यों? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या? पासवर्ड न्यू पासवर्ड
न्यू पासवर्ड, लॉगिन है, काम करते ये पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों सेम है ना, कुछ गड़बड़ है, पासवर्ड ही गलत है हमारा। पासवर्ड पासवर्ड जो पहले हमने बनाया वो गलत हो गया, तो यहाँ पर एक नया साइन अप कर लेते हैं और नए तरीके से @gmail.com। यस, वो एंट्री ही गलत हो गई है ना, एंट्री गलत हो गई। अब चेंज प्रोफाइल करें, पहले टेस्ट कर रहे हैं कि सारा जो कोड अभी तक जो बनाया था चल रहा है। ठीक है, तो इमेज कहाँ मिलेगी, प्रोग्राम का फोल्डर होगा, इसके अंदर इमेज पड़ी होगी। यस, ये हमारा कौन सा है, अच्छा गांधी जी हैं, गांधी जी अपलोड करें। यस, तो इमेज नहीं आ रही है, यहाँ पर इमेज नहीं आ रही। देखते हैं पाथ अपडेट हुआ या नहीं हुआ। क्यों पाथ अपडेट हुआ नहीं हुआ, इमेज अपलोड नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इमेज अपलोडिंग का कोडिंग किस पे किए थे, क्यों इमेज अपलोडिंग का कोडिंग किस पे हुआ था पहले, यस इसी में
इसको सही कर, लेकिन ऑप्शन यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर वैल्यू ब्रैकेट में और हमारा भी एग्जाम्पल शुरुआत डेटा भेजेंगे ना, तो हो सकता है कि यूजर नेम ना आए। अगर जो नल नहीं करते हैं तब दिक्कत हो सकती है, इसलिए नल। ठीक है, 15 कैरेक्टर। हमारा क्या स्ट्रिंग है, उसके 5 कैरेक्टर पहले के कट करने हैं। क्यों? स्टार्टअप के 5 कैरेक्टर कैसे कट करेंगे? कोई फंक्शन बताएगा? अखिलेश, स्ट्रिंग हो गया ना? यस सर। एक मिनट जो है यस, तो 5 कैरेक्टर कट करने हैं। अखिलेश क्या करेंगे? यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले, यूजर है ना, 5 कैरेक्टर कट करने हैं। सब ये str फंक्शन नहीं पढ़ा क्या? क्यों? यस पढ़ा है ना, तो फिर बताओ ना क्या दिक्कत है उसमें? सर थोड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क का है। अच्छा ठीक है, आपका आवाज नहीं चल रहा, बार बार वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है वहां तक।
नहीं सर, बार बार ज़्यादा बार बार आवाज नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5 कैरेक्टर आपके नेम से, स्टार्टअप के 5 कैरेक्टर आपको कट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रिंग पास करेंगे। तो स्ट्रिंग हमारा नेम फाइव कैरेक्टर, 0 से 5 कैरेक्टर, 0 से 5 कैरेक्टर। क्लियर है ना? नेम के स्टार्टअप के 5 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर आपके कट हो जाएंगे। इसके बाद डॉलर यूजर एनएम, है ना, यूजर एनएम। तो ये लोअर, है ना, क्या करता है, ये किसी यूजर एनएम 1 कर लेते हैं। यूजर एनएम 1 इक्वल टू str रिप्लेस। str रिप्लेस पढ़ाए थे ना? इसमें क्या होता है, जिस कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना है, तो हम चाहते हैं कि जो स्पेस आएगा उसके फर्स्ट नेम में हो सकता है कि 5 कैरेक्टर ना हो, तो किस में कन्वर्ट हो जाए, बिना स्पेस में। ऐसे ही, है ना, स्पेस हट जाना चाहिए, स्पेस हट जाना चाहिए। और यहाँ पर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग कौन सी है, डॉलर एनएम। पहले 5 सबको करेगा, स्पेस हटाएगा, तो आपको क्वेरी में बढ़ाना पड़ेगा। ईमेल, ईमेल, ईमेल के बाद रखते हैं, कहीं भी रखें, सीक्वेंस जैसा है आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने स्टार्टअप में दे दिया, कौन सा, स्टार्टअप में यूजर नेम। ये क्या है, कॉलम नेम। कॉलम नेम हम कहाँ से मैच कराते हैं, डेटाबेस। करना पड़ेगा कॉमा यूजर नेम, सिंगल कोट के अंदर डॉलर यूजर नेम, यूजर एनएम, यही है मेन वाला, यूजर नेम हो गया। ये डेटाबेस में आपके अब साइन अप होने के बाद, जैसे ही साइन अप होगा वैसे ही आपका यूजर नेम डेटाबेस में पहुंच जाएगा।
फर्स्ट। पासवर्ड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सबमिट। लॉगिन पे गया, चलो लॉगिन करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। अब डेटाबेस चेक करते हैं। तो यूजर नेम डुप्लीकेट होगा कि नहीं होगा? क्यों? यूजर नेम तो यूनिक होना चाहिए डेटाबेस में। क्यों? यूजर नेम किसी का मैच नहीं होता है किसी से भी। यूजर नेम क्या होता है? डुप्लीकेट नहीं होता है। तो यूजर नेम को यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, मोर में जाके यूनिक कर लेंगे। चलो ये तो यूजर नेम हो गया। किसी यूजर नेम होगा, साइन अप रोहित कुमार। रोहित कुमार फिर से नाम लिया हमने, LMP RKM KP 1, इस बार 1 लखनऊ। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। क्या इंसर्ट हुआ? डेटा नॉट इंसर्टेड, क्योंकि वो यूनिक है, और यूनिक है तो क्वेरी आपकी सक्सेसफुली रन नहीं हुई, इसलिए डेटा आपका इंसर्ट नहीं हुआ, है ना। अब क्या करना पड़ेगा? तो डुप्लीकेसी हटानी पड़ेगी ना। आपका जो डेटा आ रहा है उसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्यों? डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो यूजर नेम को हम अपडेट कैसे करने वाले हैं? जैसे आपका यूजर नेम क्या क्रिएट हुआ, यूजर नेम क्रिएट हुआ 1 2 स्टार्ट, और इसके बाद ये आईडी है प्लस क्लियर है ना। ये लग जाना चाहिए, लेकिन लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए? उसका आईडी होना चाहिए, जो उसकी आईडी है। क्लियर है ना। तो ऑटो जनरेटेड कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। क्यों? तो 5 कैरेक्टर तक का तो हमने कर लिया। इसके बाद वाला कैसे करेंगे? इसके बाद वाला कैसे करेंगे? बस यही काम रह गया है कि ये कैसे करेंगे। पहले ट्राई करते हैं ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है? जो आईडी क्रिएट हुई है उस आईडी को क्या करना पड़ेगा? हमको लाना पड़ेगा यहाँ तक, है ना। वो आईडी यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो आईडी अगर जो देखो सक्सेसफुली हमारी क्वेरी रन हो जाती है तो हमको आईडी फिर से मंगानी पड़ेगी, आईडी मंगानी पड़ेगी डेटाबेस से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट। क्वेरी क्या होती है? सेलेक्ट
कॉलम नेम, तो हमको सिर्फ आईडी मंगानी है, आईडी। ये कॉलम नेम है, कौन सा, आईडी। प्रोजेक्ट सेलेक्ट है यूजर्स, सेलेक्ट आईडी कहाँ से, यूजर से। इसके बाद where ईमेल भी हमारा यूनिक है, क्यों, डेटाबेस में ईमेल को हमने यूनिक कर रखा है, तो where ईमेल, ईमेल क्या है, ये कॉलम नेम, तो कॉलम नेम ईमेल, where ईमेल इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर $EM, है ना। इस वेरिएबल से जो ये ईमेल है इसका आईडी आप निकाल के यहाँ पर लाएंगे, है ना, आईडी निकाल के लाएंगे। और इस आईडी को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे यहाँ पर। तो पहले क्वेरी रन कराते हैं। क्वेरी कैसे रन कराएंगे, MySQL I अंडरस्कोर, यस, यस, वॉइस नहीं आ रही क्लियर आपकी। फ्रॉम यहाँ पर रही है, साथ में क्वेरी, तो $new ID इक्वल टू, आईडी किसमें होगी,
ये ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डेटा इंसर्ट हो गया। डेटा चेक करते हैं, बस क्या चेक करना है हमको, डेटा चेक करते हैं। अगर जो अपडेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं चलो कोई बात नहीं, फिर से क्लियर हो जाएगा। किसी ना किसी दिन ये चीज़ें रिपीट होनी ही है ना। इसको ट्राई करना है, एक बार कोड समझने की कोशिश करना है। फिलहाल जो ये फाइल है, सारा काम हमने किस पे किया है? PHP का ऑनलाइन कोई बैच नहीं चल रहा है, इसमें ऑफलाइन बैच चल रहा है। काम सर ये जो प्रोजेक्ट वाला इसमें थोड़ा अच्छा, प्रोजेक्ट वाला ये क्लास कुछ नहीं है, हमने ऑपरेशन कराया तो यहाँ करा दिया था ऑपरेशन। इसका भी बड़ा हो इस लेकिन सबसे पहले इसको
अच्छा ठीक है, फाइल शेयर कर देंगे, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल यहाँ से कोड को नेक्स्ट लाइन कर देते हैं ताकि आ जाए, पूरा स्क्रीनशॉट में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट इतना करो एक बार, ऊपर कुछ नहीं है, PHP स्टार्ट है बस, टैग है, यहाँ तक करो। लाइन नंबर 17 तक 16 तक, इसके बाद नीचे हम करा देंगे। ठीक है, पहले इतना हो गया स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक है, और इसके बाद 16 से फिर से हो गया सर। इतना चेंजेस हमने कहाँ पर किया है, साइन अप में, यस। और लॉगिन में देख लो, लॉगिन में हमने क्या चेंजेस किया, MD5 में पासवर्ड को MD5 इसको हटा देते हैं, इको कराने की जरूरत नहीं, MD5 में कन्वर्ट कराया यहाँ पर, और लॉगिन की टाइप में न्यू। सर मैं ऊपर कीजिए, ऊपर का छूट गया फिर से लेना। अच्छा एकदम स्टार्ट से, यस सर। ठीक है, इतना हो गया। और करेंगे बीच, नहीं तो कर, क्योंकि एरर हमेशा कहाँ बताएगा, लास्ट लाइन में, और कर्ली ब्रेसेस का प्रॉब्लम होगा ऊपर। क्लियर है ना?